हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिफाई अकेडमी फॉर कॉमर्स। तो दोस्तों, हम लोग लेकर के आए हैं गुडविल का क्लास को आगे लेकर के बढ़ेंगे, जहाँ पे हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि गुडविल का वैल्यूएशन कितने तरह से होता है। तो चार मेथड से होता है, जिसमें से हम लोग पढ़े थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन मेथड था, जिसके अंदर दो पार्ट था, जहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड था कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग और एवरेज प्रॉफिट मेथड था। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे किया था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है, हम आपको बताए थे। गुडविल को रेज किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है। नया पार्टनर आता है तो दो चीज लेकर के आता है, एक कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है? अमंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कैसे गुडविल को हम लोग बांटेंगे? तो मान लीजिए कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता था इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और अगर विड्रॉ किया है तो ए और बी को डेबिट करेंगे टू कैश या बैंक कर देते थे। अगर पार्टनर लाता है गुडविल का पैसा प्राइवेटली तो उसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। और अगर नहीं लाता है तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बोलता है कि सी का कैपिटल, जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल से उड़ा दो, मतलब उसका कैपिटल को डेबिट करो और ए और बी में क्रेडिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसके बाद छह सिनेरियोज में हम लोग किए थे क्वेश्चन कि गुडविल का देखो, जब ला रहा था ठीक है, विड्रॉ भी कर रहा था वो भी ठीक है, प्राइवेटली ला रहा था कोई इंटरेस्ट पास नहीं वो भी ठीक है। लेकिन फोर्थ से हुआ था क्या, फोर्थ पॉइंट हम लोग पढ़े थे कि गुडविल पार्टनर, नया पार्टनर नहीं ला रहा है। तो नया पार्टनर जब गुडविल नहीं ला रहा है तो उसका तीन काम हम लोग किए थे। एक बार रेस किए थे, रेस करते थे तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुआ था। फिर अगर गुडविल रेस करके राइट ऑफ करेंगे तो पहले गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रेस करेंगे, राइट ऑफ करेंगे तो ए बी सी तीनों पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। और लास्ट हम लोग किया था एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जहां पे सी का कैपिटल को डेबिट किए थे और ए और बी को क्रेडिट किए थे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। फिर इलस्ट्रेशन में हम लोग चले जाते हैं। अब देखो इलस्ट्रेशन आप लोग को नजर आता होगा, इलस्ट्रेशन हम लोग कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे? हम लोग कंप्लीट कर चुके थे 20A, ये सब हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। ठीक है। यहाँ से आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। गुडविल का हम आप लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने भी सिखा दिए थे और आपका गेनिंग रेशियो निकालने भी सिखा दिए थे, राइट। ये सब हो चुका था हम लोगों का। चलिए, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 में आते हैं। याद रखना, जब भी कोई पार्टनर्स को पैसा मिलेगा तो उसका कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और जब उसका कैपिटल से काटेंगे तो उसका कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्लियर है? चलिए हम लोग क्वेश्चन इतना समझ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते जाएंगे और समझते जाएंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला है ए बी एंड सी, A, B and C are partners. The ratio इन लोग का कितना? 5:4:1. It was decided that with effect from 1st April 2021, the profit sharing ratio इन लोग का कितना हो गया? चेंज हो गया। मतलब पहले ये रेशियो था, अभी ये रेशियो हो गया। ओल्ड रेशियो भी दे दिया, न्यू रेशियो भी दे दिया। ठीक है। आगे बोला गुडविल को कैलकुलेट करना है। 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज कितना? 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट निकालना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2 ईयर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले अपने लोग गुडविल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो साइड में हम गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही दिया हुआ है। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। थोड़ा राइटिंग यहाँ पे खराब हो रहा है, थोड़ा समझ लीजिएगा। ठीक है। चलो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज अपने को दिया हुआ, कितना दिया हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेज? 2 ईयर्स। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट यहाँ साइड में हम लोग निकालते हैं। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है। क्या क्या दिया हुआ 3 साल का एवरेज प्रॉफिट? सर आपका दिया हुआ 48, 42, 48 के, 42 के और 60 के, डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है? देखिए कैलकुलेटर हम भी निकाल लेते हैं। 48 प्लस 42 प्लस
48 प्लस 42 प्लस 60 डिवाइड बाई 3, 50,000 आ रहा है। कितना आ रहा है वो? 50,000। या एवरेज प्रॉफिट में 50,000 इंटू टू, गुडविल का वैल्यू कितना आया? 1 लाख। कितना आया है? 1 लाख। चलिए ठीक है, गुडविल निकल गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी निकाल लेंगे, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो आते हम लोग सबसे पहले ओल्ड रेशियो क्या क्या दिया हुआ है। ए, बी और सी में ओल्ड रेशियो कितना है देखते हैं। 5, 4, 9, मतलब 5/10, 4/10 और 1/10। न्यू रेशियो कितना कितना दिया हुआ है इन्हीं तीनों का। देखो कोई पार्टनर रिटायर या एडमिशन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है। ठीक है, रेशियो कितना चेंज हुआ? 9, 6, 15, 15, 5, 20, 9/20, 6/20, 5/20। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ए, बी और सी। ए का ओल्ड रेशियो कितना है सर? 5/10 माइनस 9/20। इसका कितना है? बी का 4/10 माइनस 6/20। और सी का कितना है? 1/10 माइनस 5/20। आते हैं यहाँ तक। क्या सर 20 का एलसीएम कितना होगा? 20, 2, 5 10 माइनस 9, कितना है? 1/20। ये सेक्रीफाइस किया है। नेक्स्ट बी का देखते हैं, वही 20, 2, 4 8 माइनस 6, 2/20। ये भी क्या किया? सेक्रीफाइस किया। और सी क्या किया है? 22 - 5, यहाँ पे -3/20 हो रहा है, मतलब ये क्या किया? गेन किया। क्या किया है? गेन किया। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? मतलब सी यहाँ पर गेन किया, तो सी गेन किया, बात तो समझोगे। कोई इंसान को पैसा मिलेगा, गेन करेगा, तो गेन करेगा ऐसे थोड़ी ना, उसका कैपिटल तो क्या करेंगे? काटेंगे। जो सेक्रीफाइस करेगा उन लोग को मिलेगा, मिलेगा तो उन लोग का कैपिटल क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बोलो क्लियर है? अब सुनिए बात को अच्छे से यहाँ पे। अब देखो बात को अच्छे से। गुडविल का वैल्यू कितना था? अभी हम लोग निकाले ऊपर, गुडविल का वैल्यू 1 लाख था। कितना था? 1 लाख रुपीज। ये रहा 1 लाख। अब सुनो बात को अच्छे से। कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो, ए है, बी है और सी है। ठीक है, आज पर ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 1 लाख जो गुडविल है, 1 लाख, उसको ओल्ड रेशियो के हिसाब से बांटो। ओल्ड रेशियो कितना था सर? ओल्ड रेशियो था 5:4:1। 5:4:1 के हिसाब से बांटिए ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। 1 लाख, 1 लाख इंटू 5/10 इसको मिलेगा, 1 लाख इंटू 4/10 इनको मिलेगा, 1 लाख इंटू 1/10 इनको मिलेगा। कितना कितना आ रहा है देखो, 50,000 ये हुआ, 40,000 इनको मिलेगा और 10,000 इनको मिलेगा। लेकिन आज पर न्यू के हिसाब से बात करिए तो, आज पर न्यू के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो न्यू के अकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? न्यू रेशियो कितना है? न्यू रेशियो है आपका 9:6:5। 9:6:5 को, वही 1 लाख को बांटो, 1 लाख डिवाइड बाई 20 × 9। ए को मिल रहा 45,000, बी को मिल रहा है 30,000 और सी को मिल रहा है 25,000। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 1 लाख, ये कैसे आया? वन दिखा दे रहे, 1 लाख इंटू 9/20, 1 लाख इंटू 6/20 और 1 लाख इंटू 5/20। 9:6:5 है ना रेशियो, देख लो, 9:6:5। ठीक, 45, 30 और 25। तो ये आपका हुआ। अब आते यहाँ देखते हैं। देखो
ए को पहले कितना मिल रहा था 50, अभी कितना मिल रहा है 45, मतलब 5 शेयर कम मिल रहा है ना, सेक्रीफाइस किया। और ऊपर हम लोग पढ़े सेक्रीफाइस किया, तो 5000 इसका अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, 5000 क्रेडिट होगा। ए बी को मिल रहा था कितना पहले 40, अभी कितना मिल रहा है 30, मतलब 10 शेयर कम मिल रहा है, तो 10 शेयर इसका भी अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। सी को पहले कितना मिल रहा था 10, अभी कितना मिल रहा है 25, मतलब ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है, तो इसका कैपिटल तो क्या करेंगे, काटेंगे, क्योंकि फायदा हो रहा है ना इसको। तो कितना फायदा हो रहा है, 15,000 का। तो एंट्री क्या होगा, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। देखो आपका सॉल्यूशन में भी यही किया। ये रहा, हम जूम कर देते हैं। पहले आप एक काम करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चल, ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। देखो यहाँ से गुडविल क्या है, 1 लाख आया। ठीक है, ए सेक्रीफाइस के 1/20 हम लोग भी किए थे, 2 ये भाई साहब गेन किया था, देखो हम लोग पढ़े थे ना, ये क्या किया था, गेन किया था। चलिए आइए। ये क्या किया था आपका, गेन किया था। ऊपर आ गया, ये रहा। गुडविल का वैल्यू 1 लाख, ए सेक्रीफाइस किया, बी सेक्रीफाइस किया, और सी क्या किया था, गेन किया था। अब देखो गुडविल को क्या किया ना, ये लोग रेशियो में डायरेक्ट बांट दिया, हम लोग करके दिखाए थे, वो लोग डायरेक्ट बांट दिया। 1 लाख 1/20, 5 शेयर इसको क्रेडिट होगा। बी भी सेक्रीफाइस किया, 10,000 क्रेडिट होगा, सिर्फ 15,000 डेबिट होगा। तो देख लो, जर्नल एंट्री आपको सिर्फ पास करने बोला था, पास नहीं, सॉरी, जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट के ऊपर जर्नल एंट्री पास करना था, तो ये आपका पास। अगर कैपिटल फिक्स रहता, तो यहाँ कैपिटल की जगह करंट अकाउंट लिखते हैं, सीज करंट अकाउंट, एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। बोलो क्लियर है, समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्या बोला क्वेश्चन 22, पी क्यू आर रेशियो कितना है इन लोग का, इक्वल ही है। ये लोग डिसाइड किया है कि आर को ना 1/5 शेयर मिलेगा। ठीक है, 1/5 शेयर मिलेगा। गुडविल का वैल्यू कितना, 3 लाख, आपको जनरल एंट्री पास करना है। तो देखो यहीं से हम लोग दिखा देते हैं, ओल्ड रेशियो कितना, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, अब देखो ये न्यू रेशियो जो आया है 2/5, 1/2/5, 1/5, या गेनिंग रेशियो आया है, कैसे आया। तो देखते हैं हम लोग, देखो सबसे पहले क्या है, हम लोग एक बार दिखा देते हैं यहीं पे सॉल्व करके। ठीक है, देखो ओल्ड रेशियो क्या है, जल्दी बोलो। पी क्यू और आर का ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। अब बोला क्या, आर को मिलेगा 1/5 शेयर, किससे कितना मिलेगा ये बोला नहीं है, तो हम लोग लेट करेंगे, टोटल शेयर कितना, टोटल शेयर 1, तो रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा, 1 - 1/5। तो क्या एक में से 1/5 तो आर ले गया, तो बचा कितना, 4/5। ये 4/5 कौन लेगा, पी और क्यू लेगा। तो देखो यहाँ पे न्यू रेशो, पी क्यू और आर, आर तो अपना 1/5 ले लिया। अब 4/5 पी और क्यू को दोनों को मिलेगा, क्या दोनों को 4/5 मिलेगा, नहीं, 4/5 में इन लोग आपस में बंटवारा करेगा, पी और क्यू। कौन सा रेशो में बंटवारा करेगा बोला नहीं है, तो ओल्ड रेशो में बंटवारा करते हैं। तो ओल्ड रेशो देखो, पी और क्यू का क्या 1:1 है, देखो ओल्ड रेशो 1:1 है ना पी और क्यू के बीच में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, 1/2, 1/2। तो कितना हो गया, 4/10। ये भी कितना हो गया, 4/10। और इसको भी 10 करना, तो रेशनलाइज करना पड़ेगा 2 से, तो 2/10। तो सर न्यू रेशियो क्या आया, न्यू रेशियो आपका आया 4:4:2, जिसको हम लोग 2:2:1 भी लिख सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं सर। अब आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो फॉर्मूला में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, पी क्यू और आर। इन लोग का ओल्ड रेशियो कितना, 1/3, इसका भी ओल्ड रेशियो कितना, 1/3, इसका भी रेशियो कितना, 1/3, माइनस माइनस माइनस। न्यू रेशियो कितना है, देख लो, ये रहा न्यू रेशियो, ये रहा 2/5,
2/5 1/5 आते हैं। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा सर? 15 आएगा। 5 माइनस 3 2 इज 6 माइनस 1/15 आ रहा, मतलब सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाया और आंसर माइनस में आ रहा, तो ये क्या है? गेन है। यहाँ पर भी आपका क्या होगा? 15 5 6 माइनस 1/15, ये भी क्या है? गेन है। और इनका आते हैं 15 5 माइनस 3 2/15, ये क्या हुआ? सेक्रीफाइस हुआ। देखो यहाँ पे ये लोग भी यही किया, ये देखो 1/15 गेन 1/15 गेन, और आपका 2/15 सेक्रीफाइस। हम लोग भी यहाँ पे यही किया, 1/15 गेन 1/15 गेन 2/15 सेक्रीफाइस। और इन लोग का भी न्यू रेशियो देखो 2/5 2/5 और 1/5 है, जो कि हम लोग का यहाँ पे भी सेम है। देख लो, क्लियर है। अब देख लिया हम लोग का गेन कौन किया है, सेक्रीफाइस कौन किया, तो दोनों गेन किया पी और क्यू, तो पी और क्यू को डेबिट करेंगे और आर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कौन सा अमाउंट? 3 लाख गुडविल है, 3 लाख का 1/5 ये ला करके देगा, 3 लाख का 1/5 ये ला करके देगा 2020, और सी को सॉरी आर को क्या मिलेगा? गेन हुआ तो उसका कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, गुडविल जब रेज होता है तो क्या होता है? देखो गुडविल जब रेज होता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और अगर गुडविल राइट ऑफ होता है तो क्या करते हैं? देखो गुडविल रिटर्न ऑफ तो न्यू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब ए बी सी तीनों डेबिट होगा तो गुडविल होगा, क्लियर है। और अगर वही चीज फिक्स फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट बस यूज करेंगे, बाकी पूरा सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 23? एक्स एंड वाई वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो कितना है? 3:1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:1, they decided with effect from 1st April they would share profit and loss in the ratio 5:3। रेशियो चेंज किया तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, जो कि आप लोग को ऑलरेडी आता है। आगे बढ़ते, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपका पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड कर रहा है इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यू एट टोटल। क्या बोला? कुछ भी अगर चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिसीजन बिकम इनइफेक्टिव, मतलब गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। अब गुडविल का वैल्यूएशन मतलब आपको आता है निकालने के लिए, 2-3 साल का गुडविल दिया हुआ, ठीक है। आगे बोला है 2 ईयर परचेज से डिवाइड करोगे, 2 ईयर परचेज देखो 3 साल का गुडविल ऐड करिएगा। चलिए तो कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर 23 में। तो एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1 है। गुडविल निकालने बोला, पढ़ो अच्छे से क्या बोला है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट द टोटल ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द डिसीजन बिकम इफेक्टिव। बोला गुडविल का जो वैल्यू होगा वो लास्ट का 2 साल का प्रॉफिट को ले लो बस। लास्ट का 2 साल का प्रॉफिट कितना है? देखो लास्ट 2021 है और 1920 है, मतलब 90,000 और 70,000 दोनों को ऐड कर दिए तो कितना है? 1,60,000, यही गुडविल हो गया। नंबर ऑफ ईयर परचेज वगैरह करने का कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे बोल दिया कि गुडविल का वैल्यू क्या होगा? लास्ट 2 साल का प्रॉफिट को जोड़ दो, वही गुडविल का वैल्यू होगा। तो इजी है, मेरा गुडविल का वैल्यू आ गया। अब आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, क्योंकि ओल्ड रेशियो ये है, न्यू रेशियो ये है। आप देख लो गेन कौन किया, सैक्रिफाइस कौन किया। अगर जो गेन कर रहा है उसका कैपिटल को डेबिट कर दो, और जो सैक्रिफाइस किया उन लोगों का कैपिटल को क्रेडिट कर दो। देख लो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बोला है नेसेसरी गुडविल को रेज और राइट ऑफ करने बोला, सॉरी गुडविल को रेज और राइट ऑफ करने बोला है। तो सबसे पहले गुडविल को रेज करेंगे तो गुडविल अकाउंट डेबिट 1,60,000 से, तो किसमें जाएगा ये? तो आपका एक्स और वाई में जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल में। कौन सा रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, क्लियर है। फिर उसके बाद एक्स वाई, अभी भी कौन सा पार्टनर है? एक्स और वाई है, बस न्यू रेशियो में सैक्रिफाइस कर दोगे। एक्स और वाई को डेबिट टू गुडविल 1,60,000, कौन सा रेशियो में? न्यू रेशियो में, देखो और ये ओल्ड रेशियो में। बोलो क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केस बेस्ड एमसीक्यूज,
क्या बोला है, ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:2:1 decided to share future profit 1:2:3. On this date, firm had asset 3,80,000 including cash 20,000. The partners capital account showed a balance 3 lakh and reserve कितना है, ठीक है। आगे बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल ऑफ द वैल्यू कितना है आपका 75,000 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट निकालना है, मतलब ये गुडविल का कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको आता है ये सब चीज, अब आता है, आप आराम से कर लोगे। एक बार नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना। यहाँ से आगे आपका ए टू जेड आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आप रखोगे, हम आपको बता देंगे। ये सब टॉपिक खाली अब आ करके हमको आपको अभी बताना है ये सब टॉपिक, ठीक है। ये सब टॉपिक बताएंगे यहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। क्लियर है, तो यहीं तक रखते हैं आज का क्लासेस। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी आप वीडियो में पूछ सकते हो, क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है।